आज के वीडियो में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 20 इडियम्स देखने वाले हैं, जो कि कोई भी एग्ज़ाम होता है जहाँ इंग्लिश आती है उसमें वोकैबुलरी आती है तो इडियम्स ज़रूर से ज़रूर आ जाते हैं। और ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं कि अगर समझा नहीं जाता है तो उसको आसानी से नहीं कर सकते हैं और लर्न करने से बहुत ही जल्दी वो भूल भी जाता है। तो हम लोग एक वीडियो में 20 इडियम्स को समझते हैं। सबसे पहले एक इडियम लेते हैं, देन उसका हिंदी में क्या मीन होता है, उसका इंग्लिश में क्या मीन होता है, साथ ही सेंटेंस के थ्रू डेली लाइफ में किस तरीके से यूज किए जा सकते हैं। ऐसे हम लोग बहुत ही अच्छे से इडियम्स को समझते हैं। 920 इडियम्स हम लोगों ने देख लिया है, तो आप लोग चैनल विजिट करके प्लेलिस्ट देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगी। और साथ ही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हम लोगों ने पिक्चर्स के थ्रू समझा है, उसको भी देखने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट विजिट करके चैनल में देख सकते हैं। आज का हम लोग इडियम स्टार्ट करते हैं। और साथ ही अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए हो तो ये टेलीग्राम चैनल है, वोकैब स्टडी नाम से है, इसमें आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। इसमें डेली पीडीएफ सेंड कर दिए जाते हैं। तो आज का पहला हम लोगों का इडियम है स्टेयर्ड द हॉर्नेट नेस्ट। स्टेयर्ड द हॉर्नेट नेस्ट मतलब होता है प्रोवोक ट्रबल, मतलब कास्ट एंगर इन मैनी पीपल, मतलब क्या होता है गुस्सा दिलाना। अब इसको हम लोग समझते हैं स्टीयर्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट, मतलब हॉर्नेट्स मतलब मधुमक्खी का छत्ता। हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब होता है मधुमक्खी का छत्ता। तो मधुमक्खी के छत्ते को एकदम कुछ करना, उसको इधर उधर करना, उसमें कंकड़ फेंकना, उसको छेड़ना, तो क्या होता है, इसका मतलब गुस्सा दिलाना होता है किसी को। तो किसी को प्रोवोक करना, गुस्सा दिलाना, या फिर कास्ट एंगर इन मैनी पीपल, बहुत सारे लोगों को गुस्सा दिलाने देना, ये एकदम इस तरीके से जैसे किसी मधुमक्खी के छत्ते को क्या कर देना, छेड़ देना। इसको हम लोग सेंटेंस से समझते हैं। सेंटेंस का पहला हम लोगों का सेंटेंस है ही स्टीयर्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट बाय क्रिटिसाइजिंग द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करके, गवर्नमेंट की आलोचना करके उसने क्या किया, गवर्नमेंट को गुस्सा दिला दिया, मतलब एकदम मधुमक्खी के छत्ते को उसने छेड़ दिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है हर कमेंट अबाउट रिलीजन स्टीयर्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट, मतलब कि उसका रिलीजन के ऊपर, धर्म के ऊपर जो कमेंट है उसने गुस्सा दिला दिया बहुत सारे लोगों को। तो स्टीयर्ड द हॉर्नेट्स नेस्ट मतलब होता है कि मधुमक्खी के छत्ते को छेड़ना, मतलब कि बहुत सारे लोगों को गुस्सा दिलाना या फिर किसी को गुस्सा दिलाना, प्रोवोक करना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है स्टोल द शो। स्टोल द शो या फिर स्टील द शो, इसका मतलब होता है वन एवरीबडीज प्रेज, मतलब सबकी प्रशंसा लेना, दर्शकों का दिल जीत लेना, उसे बोलते हैं स्टोल द शो। इसको हम लोग अच्छे से यूजेस से समझते हैं। तो यूजेस का पहला सेंटेंस हम लोगों का द लिटिल गर्ल स्टोल द शो विद हर क्यूट डांस, मतलब छोटी जो लड़की थी उसने अपने क्यूट डांस से दर्शकों का दिल जीत लिया। सब लोग उसकी प्रेज करने लगे, तो जिसकी सब लोग प्रेज करें उसको बोलते हैं बिल्कुल स्टील द शो, शो को एकदम स्टील कर लिया, दर्शकों का दिल जीत लिया। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है द कमेडियन टोटली स्टोल द शो लास्ट नाइट, मतलब जो कमेडियन था उसने लास्ट नाइट, जो पहले नाइट हो चुकी है उसमें क्या किया, दर्शकों का दिल जीत लिया। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ मतलब होता है हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, मतलब एकदम जो न्यूज़ जिससे पता चलती है ना, मतलब उसका होता है विश्वसनीय सूत्रों से, मतलब एकदम रियल। हियर समथिंग फ्रॉम समवन हु हैज़ डायरेक्ट पर्सनल नॉलेज, जिसका किसी से डायरेक्ट कनेक्शन होता है, जिसके बारे में न्यूज़ है उसी से डायरेक्ट कनेक्शन हो, तो एकदम रियल न्यूज़ मिलना, उसको बोलते हैं स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, विश्वसनीय सूत्रों से। यूजेस से समझते हम लोग। यूजेस का पहला सेंटेंस है शी गॉट द न्यूज स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब उसे ये न्यूज जो है वो विश्वसनीय सूत्रों से मिली है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है आई ट्रस्ट हिम, मैं उस पर भरोसा करती हूँ। ही गेट्स एवरीथिंग फ्रॉम द हॉर्स माउथ, मतलब वो जो भी बात उसको पता चलती है, जो भी वो बताता है वो विश्वसनीय सूत्रों से बताता है, मतलब वो रिलायबल होती है, उसके ऊपर विश्वास किया जा सकता है, बिलीव किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है स्ट्रेन एवरी नर्व। स्ट्रेन एवरी नर्व मतलब होता है वर्क वेरी हार्ड, मतलब बहुत ही कठिन परिश्रम करना, टू मेक अटमोस्ट एफर्ट, मतलब अपना पूरा अथक प्रयास कर देना, अटमोस्ट मतलब अथक प्रयास, तो हर संभव प्रयास करना, उसको बोलते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व। समझ लो तुम्हारी जितनी नर्व है ना, सभी नर्व को एकदम काम में लगा देना, तो एकदम पूरी तरीके से प्रयास करना, उसको बोलते हैं स्ट्रेन एवरी नर्व। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है आई विल स्ट्रेन एवरी नर्व टू हेल्प यू, मैं
तुम्हारी हर संभव प्रयास करूँगा, हर संभव प्रयास करूँगी तुम्हारा हेल्प करने के लिए, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए हर संभव प्रयास करूँगी। उसको बोलेंगे आई विल स्ट्रेन एवरी नर्व टू हेल्प यू। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है दे स्ट्रेन्ड एवरी नर्व टू सेव द चाइल्ड, मतलब उन्होंने बच्चे को बचाने के लिए क्या किया, हर संभव प्रयास किया। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है स्ट्रॉ इन द विंड। स्ट्रॉ इन द विंड मतलब होता है एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट माइट हैपन, मतलब संभावनाओं का एक सूक्ष्म संकेत, मतलब स्ट्रॉ इन द विंड कोई पूर्व संकेत है, प्रेडिलेक्शन है, मतलब पहले से पता चल रहा है, कुछ इंडिकेशन हो रहा है, उसको बोलेंगे स्ट्रॉ इन द विंड। तो यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है दीज कंप्लेंट्स आर अ स्ट्रॉ इन द विंड दैट चेंज इज़ नीडेड, मतलब जो ये कंप्लेंट्स आई हैं वो एक तरीके का पूर्व संकेत है कि चेंज होने की ज़रूरत है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस है हम लोगों का यूजर्स का, यहाँ पे आर होगा। राइजिंग टेम्परेचर्स आर अ स्ट्रॉ इन द विंड ऑफ क्लाइमेट चेंज, मतलब कि जो टेम्परेचर बढ़ रहा है वो एक तरीके का पूर्व संकेत है कि क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है। तो बेसिकली पूर्व संकेत जो होता है, इंडिकेशन एक तरीके का जो होता है, उसे बोलते हैं स्ट्रॉ इन द विंड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है स्ट्राइक इन बार्गेन। स्ट्राइक इन बार्गेन मतलब होता है टू निगोशिएट अ डील, मतलब सौदा तय कर लेना। हम लोग सेंटेंस को समझते हैं यूजर्स से। यूजर्स का पहला सेंटेंस है ही स्ट्रक अ बार्गेन फॉर अ लोअर रेंट। अब देखो स्ट्रीक का सेकंड फॉर्म स्ट्रक होगा, ठीक है, ये भी पता चलता है इससे। तो ही स्ट्रक अ बार्गेन फॉर अ लोअर रेंट, मतलब कम किराए में उसने सौदा तय कर लिया, उसने नेगोशिएशन कर लिया। नेक्स्ट हम लोगों का यूजर्स का सेंटेंस है सी ऑलवेज नो हाउ टू स्ट्रीक अ गुड बार्गेन। वो जानती है, हमेशा से उसे पता है कि किस तरीके से कोई सौदा जो है, कोई डील जो है वो फिक्स करते हैं, नेगोशिएट करते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, मतलब है टू एक्ट एट द राइट टाइम, मतलब सही समय में एक्ट करना। ग्रैब अ फेवरेबल अपॉर्चुनिटी प्रमोटली, मतलब कि कोई अपॉर्चुनिटी है, कोई मौका है, उसका लाभ उठाना, बेसिकली राइट टाइम में एक्ट कर देना। स्ट्रिक वाइल द आयरन इज हॉट, मतलब उसको बोलते हैं ना एकदम गर्म में हथौड़ा मार देना, तो उसको बोलेंगे स्ट्रिक वाइल द आयरन इज हॉट। यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है, यूजर्स से ज़्यादा अच्छे से समझ आता है। पहला है अपॉर्चुनिटीज़ डोंट लास्ट फॉर एवर, जो ये अवसर होते हैं वो हमेशा के लिए नहीं होते हैं। स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, जब भी मौका मिले उसका लाभ उठाना चाहिए। जैसे कोई वैकेंसी आई है तो अच्छे से पढ़ाई करके जॉब में लगना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट आर यू विल रिग्रेट मिसिंग इट, मतलब समय रहते काम को कर लो वरना पछताना पड़ेगा। तो स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट मतलब होता है मौके का लाभ उठाना या फिर गरम में हथौड़ा मारना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट मतलब होता है अराउज्ड फियर, मतलब दिल में डर पैदा करना। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द स्क्रीम इन द डार्क, मतलब स्क्रीम मतलब होता है चीखें। द स्क्रीम इन द डार्क स्ट्रक अ चिल टू माई हार्ट, मतलब अंधेरे में आई जो चीख थी उसने मेरे दिल को एकदम दहला दिया, एकदम डर पैदा कर दिया दिल में। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट स्ट्रक अ चिल टू हर हार्ट, मतलब एक्सीडेंट के न्यूज़ ने उसको क्या कर दिया, उसके दिल में एकदम फियर पैदा कर दिया। तो बेसिकली कोई चीज़ से डर जाना उसको बोलेंगे स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस। स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस मतलब होता है टू गो थ्रू मल्टीपल डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत सारी डिफ़िकल्टीज एक साथ होना, उसको बोलेंगे स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस। उसके मतलब उनसे गो थ्रू होना, मतलब कई सारी डिफ़िकल्टी धीरे धीरे एक एक करके आना, उसको बोलेंगे बैड पैचेस। बहुत सारे बैड पैचेस से होके गुजरना, मुश्किल दौर से गुजरना। हम लोग इसको यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है सी स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस बट नेवर गैव अप, मतलब उसने बहुत से मुश्किल दौर से वो गुजरी है लेकिन उसने कभी भी हार नहीं मानी। तो गिव अप मतलब क्या होता है, मतलब हार मान जाना। गिव अप मतलब होता है हार मान जाना। तो आप लोगों को भी गिव अप नहीं करना है। तो उसने क्या किया, बहुत सारे बैड पैचेस होने के बाद भी, स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस के बाद भी उसने गिव अप नहीं किया। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है इवन सक्सेसफुल पीपल स्ट्राइक बैड पैचेस, मतलब सफल लोग भी
बुरे दौर से गुजरते हैं। सबके साथ ऐसा होता है कि स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस, मतलब कुछ मुश्किल दौर से गुजरना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोगों का एडियम है सूट यू टू अ टी। सूट यू टू अ टी मतलब होता है, ये टी वो हम लोगों का ये टी अलग से है। तो सूट यू टू अ टी मतलब होता है लुक वेरी गुड ऑन योर फेस, मतलब होता है एकदम उपयुक्त होना, तुम्हारे फेस में एकदम जचना कोई चीज़, उसको बोलते हैं सूट यू टू अ टी। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है दैट ड्रेस सूट यू टू अ टी, मतलब ये जो ड्रेस है वो तुम पे एकदम फिट बैठ रही है, एकदम उपयुक्त है तुम्हारे लिए। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है दिस जॉब सूट्स हर टू अ टी, मतलब ये जॉब उसके ऊपर एकदम फिट बैठ रही है, उपयुक्त है उसके लिए। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है स्वान सॉन्ग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। स्वान सॉन्ग मतलब होता है लास्ट परफॉर्मेंस। कोई भी राइटर होता है अगर लास्ट बुक लिखता है, या फिर कोई एक्टर होता है लास्ट मूवी होती है उसकी, उसको बोलते हैं स्वान सॉन्ग, मतलब अंतिम प्रदर्शन। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द एक्टर स्वान सॉन्ग वॉज अ मेमोरेबल परफॉर्मेंस इन हिज लास्ट मूवी, मतलब जो एक्टर का अंतिम प्रदर्शन था वो एकदम मेमोरेबल था, उसका परफॉर्मेंस लास्ट मूवी में एकदम मेमोरेबल था, तो लास्ट परफॉर्मेंस को स्वान सॉन्ग बोलते हैं। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब क्या होता है? मतलब होता है जर्नलाइज्ड स्टेटमेंट, मतलब सबको एक ही वे में बोल देना। जैसे सभी मान लिया सभी लोगों को, सारे बॉयज़ को एक ही तरीके समझ लेना, या फिर सारे गर्ल्स को एक ही तरीके समझ लेना, मतलब जर्नलाइज कर देना किसी चीज़ को, उसको बोलते हैं स्वीपिंग स्टेटमेंट। ऐसा स्टेटमेंट जो सबको एक ही तरीके मान ले, व्यापक बयान। यूजर्स से हम लोग समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है सेइंग ऑल पॉलिटिशियन आर करप्ट इज अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, मतलब ऐसा कहना कि सारे पॉलिटिशियंस जो होते हैं वो करप्ट होते हैं, वो क्या है, एक व्यापक बयान है, एक जनरलाइज कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है बी केयरफुल नॉट टू मेक स्वीपिंग स्टेटमेंट्स विदाउट एविडेंस, मतलब कि सावधान रहना चाहिए, एकदम ऐसे जनरलाइज सबको नहीं करना चाहिए जब तक कोई एविडेंस नहीं मिल जाता है कि लड़के ऐसे होते ही हैं या फिर लड़कियां ऐसी होती ही हैं। ये चीज़ नहीं करना चाहिए जब तक कोई एविडेंस ना हो, जब तक वो बात पता ना हो, तो जनरलाइज नहीं करना चाहिए। स्वीपिंग स्टेटमेंट मतलब होता है जनरलाइज करना। नेक्स्ट एडियम है हम लोगों का स्वेप्ट अंडर द कारपेट। स्वेप्ट अंडर द कारपेट मतलब होता है केप्ट हिडन, मतलब समझ लो कारपेट के अंदर रहना, तो हिडन रखना, किसी समस्या या गलती को छुपाना, अंडर द कारपेट करना। यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है द कंपनी ट्राइड टू स्वीप द फाइनेंशियल स्कैंडल अंडर द कारपेट। इसे अच्छा यूजर्स हम लोग समझते हैं, इससे ये भी समझ जाता है, देखो स्वीप यहाँ पे लिखा हुआ है, उसके बीच में हम लोगों का स्वीप क्या किया गया है, द फाइनेंशियल स्कैंडल, उसके बाद लिखा हुआ है अंडर द कारपेट, ठीक है। इस तरीके से ये फ्रेम होता है। तो जो कंपनी है उसने अपनी गलतियों को किस तरीके से छुपाया हुआ है, जो फाइनेंशियल स्कैंडल हुआ था उसको छुपाया हुआ है, छुपाने की कोशिश की, ट्राइड मतलब कोशिश, तो छुपाने की कोशिश की। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है डोंट स्वीप योर मिस्टेक्स अंडर द कारपेट फेस देम ब्रेवली। जो तुमने मिस्टेक्स की हैं उनको छुपाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उनका बिल्कुल बोल्ड होकर, ब्रेव होकर सामना करना चाहिए। नेक्स्ट एडियम हम लोगों का स्वॉलन हेडेड। स्वॉलन हेडेड मतलब होता है एरोगेंट, मतलब अभिमानी, बहुत ही जो एकदम अभिमान हो, जिस एरोगेंट हो, उसको बोलते हैं स्वॉलन हेडेड। तो यूजर्स समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है डोंट बी स्वॉलन हेडेड जस्ट बिकॉज यू गॉट अ लिटिल प्रेज। थोड़ी सी प्रेज मिलने में एकदम अभिमानी नहीं हो जाना चाहिए, एकदम एरोगेंट सा नहीं हो जाना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का यूजर्स का सेंटेंस है सी एक्टेड स्वॉलन हेडेड व्हेन सी गॉट द प्रमोशन। जब उसे प्रमोशन मिला तो एकदम इस तरीके से एक्ट करने लगी जैसे वो बहुत ही अभिमानी है, बहुत ही उसके अंदर घमंड है, उसको बोलेंगे स्वॉलन हेडेड। नेक्स्ट हम लोग का एडियम है स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स मतलब होता है इमिनेंट डेंजर, जो ऐसा डेंजर, इमिनेंट मतलब जो होने वाला है, तो कोई एकदम डेंजर पास ही में होने वाला, उसको बोलेंगे स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, मतलब एन इम्पेंडिंग मतलब एकदम होने वाला, तो एन इम्पेंडिंग थ्रेट, एकदम कोई जो थ्रेट है, कुछ बुरी चीज़ है वो एकदम होने वाली है, होने वाला जो खतरा होता है उसको बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे ऑल टाइम गले में तलवार लटकना, उसको भी बोलेंगे स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। को यूजर्स से समझते हैं। यूजर्स का पहला सेंटेंस है फॉर द सोल्जर एवरी डे वॉज लाइक लिविंग विद द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, मतलब जो सोल्जर्स होते हैं, सिपाही होते हैं, उनके लिए पर डे जो होता है, जो प्रतिदिन होता है, वो एकदम इस तरीके से होता है जैसे कोई डेंजर ऑल टाइम उनके साथ हो, इमिनेंट डेंजर, होने वाला
खतरा हो, गले में ऑल टाइम तलवार लटकती है। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, द किंग फेल्ड द स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स डिस्पाइट हिज लग्जीरियस लाइफ स्टाइल। लग्जीरियस मतलब बहुत ही लग्जरी हो, बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधा हो। तो जो किंग है वो बहुत ही ज़्यादा सुख सुविधा वाली लाइफ स्टाइल के बावजूद भी उसे ऐसा फील होता है जैसे उसके ऑल टाइम कोई तलवार उसके गले में लटक रही हो, कोई खतरा हो। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, टेक एक्सेप्शंस टू। टेक एक्सेप्शंस टू मतलब होता है टू ऑब्जेक्ट स्ट्रांगली। ऑब्जेक्ट मतलब ये होता है ऐतराज़ करना, तो कोई चीज़ को दृढ़ता से ऐतराज़ करना, एकदम मना करना, उसको बोलते हैं टेक एक्सेप्शंस टू। मतलब कोई चीज़ में एक्सेप्शंस हो जाना, एकदम ऐतराज़ कर देना, मना कर देना। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, मैनी पीपल टुक एक्सेप्शंस टू द न्यू पॉलिसी। अब देखो टेक का यहाँ सेकंड फॉर्म आ गया है ना, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, दृढ़ता से ऐतराज़ कर रहे हैं न्यू पॉलिसी का। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, इडियम का यूजेस है, द टीचर टुक एक्सेप्शन टू द स्टूडेंट डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर। मतलब कि जो टीचर है उसने क्या किया, स्टूडेंट के डिसरिस्पेक्टफुल जो बिहेवियर है उसको क्या किया, दृढ़ता से ऐतराज़ किया, टुक एक्सेप्शन टू किया। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, टेक हर्ट। टेक हर्ट मतलब होता है टू टेक करेज, मतलब हिम्मत ना हारना, करेज रखना, साहस रखना, उसको बोलते हैं टेक हर्ट। हम लोग इसको सेंटेंस को समझते हैं यूजेस से। यूजेस का पहला सेंटेंस है, डिस्पाइट द सेटबैक्स। मतलब सेटबैक मतलब फेलियर होना, बहुत सारे फेलियर होने के बावजूद, डिस्पाइट मतलब बावजूद, बहुत सारे फेलियर होने के बावजूद, सी टुक हर्ट एंड कंटिन्यूड वर्किंग हार्ड। मतलब उसने हिम्मत नहीं हारी और कंटिन्यू लगातार प्रयास करती रही, कठिन परिश्रम करती रही। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, टेक हार्ट मतलब कि साहस दिखाओ, बेटर डेज आर कमिंग सून। जो अच्छे दिन हैं वो आने वाले हैं। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, टेक इन देयर स्ट्राइड। टेक इन देयर स्ट्राइड मतलब होता है हैंडल कामली। मतलब बहुत ही शांति से, काम मतलब शांत, तो बहुत ही शांति से कोई चीज़ हैंडल करना, मुश्किल काम को आसानी से करना, उसको बोलते हैं टेक इन देयर स्ट्राइड। यूजेस से समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, दे टुक द फेलियर इन देयर स्ट्राइक एंड प्लान फॉर अ कम बैक। मतलब उसने जो फेलियर को बहुत ही कामली लिया, बहुत ही शांत से लिया, एकदम शांत होकर, और कम बैक करने का उसने प्लान किया। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, सी लुक द टफ क्वेश्चन इन हर स्ट्राइड ड्यूरिंग द इंटरव्यू। मतलब कि ड्यूरिंग द इंटरव्यू के टाइम पे उसने टफ क्वेश्चंस को एकदम कामली हैंडल किया। तो कामली कोई चीज़ शांत होकर हैंडल करने को बोलते हैं टेक इन देयर स्ट्राइड। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है, टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब टू बिलीव ओनली पार्ट ऑफ समथिंग। मतलब बहुत ही थोड़ी चीज़ में बिलीव करना, मतलब आंशिक रूप से विश्वास करना, या फिर सच मानने की बजाय थोड़ा शक के साथ लेना, कोई चीज़ पे शक होना, थोड़ा ही केवल बिलीव होना, उसको बोलेंगे टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब पिंच मतलब बहुत ही थोड़ा सा सॉल्ट, मतलब बहुत ही थोड़ा बिलीव करना। तो यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, यू शुड टेक हिज प्रोमिसेस विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब तुमको उसके जो प्रोमिसेस है ना वो एकदम ज़्यादा विश्वास नहीं करना चाहिए, बहुत ही थोड़ा उस पर विश्वास करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग का यूजेस का सेंटेंस है, आई टेक ऑल र्यूमर विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट अनटिल इट वेरीफाई। जितने भी अफवाह होती हैं, र्यूमर्स होते हैं, उनको मैं किस तरीके से लेती हूँ, एकदम पिंच ऑफ सॉल्ट के तरीके से लेती हूँ। मतलब बहुत ही कम उस पर बिलीव करती हूँ, अनटिल इट वेरीफाई देम, जब तक कि वो वेरीफाई नहीं हो जाते तब तक उनमें थोड़ा शक बना रहता है। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है, टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। समझ लो कोई जो बुल है उसको हॉर्न्स से पकड़ना। तो क्या है, मतलब टू फेस अ डिफ़िकल्टी करेजियसली। मतलब बहुत ही करेजियस होकर, बहुत ही ब्रेव होकर कोई जो डिफ़िकल्टी है उसको फेस करना। मतलब फेस डेंजर बोल्डली, बहुत ही ब्रेव होकर साहसपूर्वक मुसीबत का सामना करना, उसको बोलेंगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। यूजेस समझते हैं। यूजेस का पहला सेंटेंस है, इंस्टेड ऑफ अवॉइडिंग प्रॉब्लम्स। मतलब प्रॉब्लम्स से बचने की बजाय टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, उनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए। नेक्स्ट हम लोगों का यूजेस का सेंटेंस है, ही टुक द बुल बाय द हॉर्न्स एंड फिक्स्ड द इशू हिमसेल्फ। उसने समस्याओं का मतलब जो समस्याएं थी, जो मुसीबत थी, उनका साहसपूर्वक सामना किया और जो इशू था वो खुद से ही उसने फिक्स किया। तो समस्याओं का खुद से सामना करना, मुसीबतों का साहसपूर्वक सामना करना, उसको बोलेंगे टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। तो हम लोगों ने 20 इडियम्स देख लिए हैं। अब क्या होता है, इसके बाद हम लोगों का सेक्शन आता है रिवीजन का, जो कि कोई भी सब्जेक्ट हम लोग अगर एक बार अच्छे से समझते हैं उसके बाद 1 से 2 मिनट का क्विक रिवीजन देना होता है। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हम लोगों का, ठीक है। इससे क्या होता है, माइंड में चीज़ें एकदम
फिक्स हो जाती हैं और आप लोगों को पता चलता है कि आखिर आप लोगों का माइंड कितना शार्प है, कितनी जल्दी चीज़ों को ले रहा है। तो देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला आइडिया हम लोगों ने देखा था स्टील द हॉर्नेस्ट नेस्ट, मतलब कि मधुमक्खी के छत्ते को छीन लेना, मतलब गुस्सा दिलाना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है स्टोल द शो। याद करो उसका क्या मीन था, अगर आप लोगों को याद आ गया है मतलब आप लोगों का माइंड बहुत ही अच्छा शार्प है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा क्या मतलब शार्प है, मतलब कि सबका प्रेज सबकी लेना, दर्शकों का दिल जीत लेना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है स्ट्रेट फ्रॉम द हर्स माउथ। ये तो देख लिया, मतलब कि कोई चीज़ विश्वसनीय सूत्रों से पता चलना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है स्ट्रेन एवरी नर्व। मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि बहुत ही कठिन परिश्रम करना, हर संभव प्रयास करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है स्ट्रॉ इन द विंड। स्ट्रॉ इन द विंड मतलब क्या होता है, मतलब कोई पूर्व संकेत, उसको बोलते हैं स्ट्रॉ इन द विंड। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है स्ट्राइक इन बार्गेन। स्ट्राइक इन बार्गेन मतलब कि अच्छे से बार्गेनिंग कर लेना, डील कर लेना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। मतलब गरम में हथौड़ा मार देना, मतलब कि सही टाइम में एकदम लाभ उठा लेना, मौके का लाभ उठाना। नेक्स्ट इडियम हम लोग का स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट। स्ट्रक अ चिल टू द हार्ट मतलब क्या होता है, मतलब एकदम हार्ट में एकदम डर सा, फ्रिटन होने में क्या होता है, एकदम ठंडा सा पड़ जाता है ना, बोलते हैं दिल ठंडा सा पड़ गया, तो वही दिल में डर पैदा करना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है स्ट्रक सेवरल बैड पैचेस। मतलब लाइफ में बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आना, डिफ़िकल्ट दौर से गुजरना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है सूट यू टू अ टी। सूट यू टू अ टी मतलब एकदम तुम्हारे पर एकदम फिट होना, एकदम उपयुक्त होना। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है स्वान सॉन्ग, मतलब लास्ट परफॉर्मेंस। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है स्वीपिंग स्टेटमेंट। स्वीपिंग मतलब सबको एक ही साथ बोल देना, जनरलाइज कर देना, उसको बोलेंगे स्वीपिंग स्टेटमेंट। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है स्वेप्ट अंडर द कारपेट। मतलब अंडर द कारपेट रखना कोई चीज़ को, तो हिडन रखना, कोई समस्या या गलती को छुपाना। नेक्स्ट इडियम है हम लोग का स्वालन हेडेड। मतलब एरोगेंट होना, एकदम बहुत ही ज़्यादा अभिमानी होना, घमंडी होना। नेक्स्ट इडियम हम लोग को स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स। मतलब गले में ऑल टाइम तलवार लटकना, उसको बोलते हैं स्वॉर्ड ऑफ डेमोकल्स, मतलब होने वाला जो खतरा है। नेक्स्ट हम लोग का इडियम है टेक एक्सेप्शन टू। टेक एक्सेप्शन टू मतलब होता है कोई चीज़ का विरोध करना, दृढ़ता से कोई चीज़ का विरोध करना, ऐतराज़ करना। नेक्स्ट इडियम है हम लोगों का टेक हर्ट। टेक हर्ट मतलब क्या होता है, मतलब होता है कि हिम्मत ना हारना, करेज दिखाना, साहस दिखाना। नेक्स्ट इडियम है टेक इन देयर स्ट्राइड। टेक इन देयर स्ट्राइड मतलब क्या होता है, मतलब होता है कोई मुसीबत है, कोई चीज़ है, उसको बहुत ही काम होकर, शांत होकर हैंडल करना। नेक्स्ट हम लोगों का इडियम है टेक समथिंग विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। मतलब कि आंशिक रूप से बिलीव करना या फिर उस कोई चीज़ पे शक होना। नेक्स्ट एंड लास्ट इडियम हम लोगों का टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। मतलब डिफ़िकल्टीज़ का बहुत ही करेजियस होकर, बहुत ही साहस से सामना करना। तो अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आई है। अगर पसंद आई तो इसको लाइक कर दो, साथ ही एक अच्छा सा कमेंट कर दो और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।